बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में एक ट्रेंड चला और बड़ा ज़ोरों शोर के साथ चला। पाकिस्तान में ट्रेंड था जी के रेप अपॉलोजिस्ट सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के, यानी जो रेप करने वाले लोग हैं उनके लिए इमरान खान साहब वजह तलाश कर रहे हैं और शायद उनके सपोर्टर बन गए हैं अपने इंटरव्यू के ज़रिए से। तो हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसको 20 सियाको सबाक से हटाया गया है और इंटरव्यू को मुकम्मल चलाया नहीं गया। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जो अपना कैमरा लगाया हुआ था उसमें मौजूद मुकम्मल वीडियो को, जो एडिटेड फॉर्म में नहीं थी, जिसकी काट छांट नहीं की गई थी अपनी मर्जी से, उस वीडियो को पब्लिक कर दिया। अब उसमें मामला बिल्कुल ही अलग है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर कोई और बात कर रहे हैं और जो HBO में चलाई गई है उसके अंदर से कुछ जुमले निकाल के, कुछ उनकी बातें हटा के ये साबित किया गया कि इमरान खान साहब तो जो रेप करने वाले हैं उनके लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो विक्टिम के साथ नहीं खड़े, जिनके साथ रेप होता है मजलूमों के साथ नहीं खड़े, शायद जालिम के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान में लोग इसी तरह का प्रोपेगेंडा उनके बारे में कर रहे हैं। देखिए, जो अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया ना, उनके बाद मुश्किलात तो आएंगी। अब प्राइम मिनिस्टर को यह चाहिए कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाएं जिसमें सेनेटर भी हों और कौमी असम्बली के नुमाइंदगान भी हों, और सबको ये कहें कि अपनी अपनी राय दो कि अमेरिका को अड्डे देने या नहीं देने। ये फैसला पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क़यादत से करवाया जाए और फिर उसके ऊपर स्टैंप करें कि जी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं। हुआ यह है कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ अपने कांधों पे उठाया है। हालांकि ये उनको पॉलिटिकली पाकिस्तान में बहुत सूट करेगा, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने अपने बड़े खौफनाक और ख़तरनाक दुश्मन पैदा कर लिए हैं और वो दुश्मन माजी में भी किसी को नहीं छोड़ते रहे, अभी भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो इमरान खान साहब को ये बोझ पार्लियामेंट के ऊपर बराबर पे डालना चाहिए और हमें भी पता चले कि कौन इस बोझ को उठाता है और कौन नहीं उठाता। यहां बड़े दोगले लोग हैं, बाहर बैठ के कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामान में वो अमेरिका को ऐसे दो टोक जवाब उनकी क़यादत नहीं दे पाएगी। मैं जानता हूं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि माजी में वो नहीं कर पाए थे, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब आ रहे हैं इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब ने कहा क्या था इंटरव्यू के अंदर, असल में बात क्या हुई थी वो जरा आप सुने। वज़ीर-ए-आज़म का जो सेंसर हुआ इंटरव्यू, उसके बगैर मैं आपको बता रहा हूं कि एंकर ने सवाल किया कि आपने कहा था कि आप उरियानियत को फ़रोग देंगे तो उससे इस किस्म के वाक़यात में इजाफा होगा। आपने जो गुफ्तगू की इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो इमरान खान साहब ने फरमाया, जो जवाब आया ये बिल्कुल गलत है। मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि ये जुर्म सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैंने पुलिस के सरबराहान को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन सा जुर्म सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि जिनसी तशद्दुद सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जिनसी तशद्दुद में सिर्फ रेप शामिल नहीं है, इसमें बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती भी शामिल है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का मुझे इंतहाई दुख हुआ। इसमें तकलीफ दे अमर यह था कि सिर्फ 1% ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो पाते हैं, जबकि इस किस्म का कोई वाक़या रूनमा होता है, यानी किसी बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या होता है, तो उसकी फैमिली शर्म की वजह से ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं करती। इसलिए मैं जो कह रहा था वो ये था कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ 1% मुजरिमों तक ही पहुँचते हैं। ऐसी सूरत हाल, ऐसे जराइम का मुकाबला पूरे मुआशरे ने करना होता है, मगर सोसाइटी ऐसे जराइम का मुकाबला आगाही से कर सकती है। मैंने कभी हिजाब का नहीं कहा, मैंने पर्दे के तसव्वुर के बारे में बात की। पर्दे का तसव्वुर यह है कि हवस से बचा जाए। मैंने मजीद कहा नाइट क्लब्स वगैरह जैसी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं। मगरबी मुआशरे की तरह हमारे यहाँ ऐसे मकामात नहीं हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ आपस में मेल जोल कर सकें। इसलिए हमारा मुआशरा और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी मगरिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे मुआशरे में अगर आप उरियानियत को, फहाशी को फ़रोग देंगे और फिर नौजवान लड़कों के पास कोई ऐसी जगह भी ना हो जहाँ वो जाकर अपने जज्बात का इजहार कर सकें, तो इसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे और इससे मुआशरे में जराइम में इजाफा होगा, जो हमारे क्राइम चार्ट से भी आया है। जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रोकने का एक तरीका तो यह है कि कानून के निफाज से इनको रोका जाए, मगर हमारा मसला यह है कि ज़्यादातर वाक़यात, मेरी मुराद है ज़्यादातर से कि 99% वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। इसलिए पूरे मुआशरे के, यानी अवाम, स्कूल्स, साथ मीडिया वगैरह सबको इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम लोगों में जिनसी जराइम के खिलाफ आगाही पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैंने पर्दे के तसव्वुर की बात की थी और मुझे याद है मैंने कहा था कि पर्दा महज मुंह को ढांपना नहीं है। पर्दे से मुराद
सोसाइटी में फहाशी की हौसला शिकनी करना है। एंकर ने फिर सवाल किया कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में जो फहाशी की वो कौन कौन सी किस्में हैं, या उरियानियत की वो कौन कौन सी किस्में हैं जो आपकी नज़र में ख़त्म करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने कहा इसका एक अहम ज़रिया तो मोबाइल फ़ोन्स हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन्स पर जो मवाद दस्तयाब है, नौउम्र बच्चों या लड़कों का इंसानी तारीख़ में इस किस्म के मवाद तक कभी रसाई हासिल नहीं हुई। यानी जो मुतनाज़ मवाद इंटरनेट पे, मोबाइल पे, हर जगह पे आपको मिलता है, उन्होंने कहा कभी बच्चों को या छोटे लड़कों को ऐसी चीज़ों तक एक्सेस नहीं थी माजी में। इसलिए मैंने कहा कि पूरी सोसाइटी को इस लानत से लड़ना होगा। अब ये है जी उनका इंटरव्यू। इसको सियाको सबाक से हटाकर HBO ने जब पब्लिश किया, इसकी ये चीज़ें कुछ निकल गई बीच में से, तो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया और उसका दुनिया ने फ़ायदा उठाया। भारतीय अखबारात ने फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान के अंदर सुर्खों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे सियासी मुखालिफिन ने फ़ायदा उठाया और इस पर ले दे कर रहे थे। तो ये है हकीकत, इसको आपने अब सुन लिया। अब आए एक और अहम इशू, वो ये है कि एक कानून बनाने जा रहे थे इमरान खान साहब, जिस पे मैंने एक वीलॉग किया था और मैं तो बड़ा खुश था कि बड़ा तगड़ा कानून बन रहा है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो आमदन अपनी छुपाएंगे उनको FBI बगैर किसी सफाई का मौका दिए गिरफ्तार कर लेगी। कि आपने अपनी आमदन छुपाई है, साबित हो रहा है, हम गिरफ्तार कर रहे हैं आपको। कोई सफाई नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी आपकी। जिसकी साबित होगी कि आमदन ज्यादा है और वो कम बता रहा है, और इसमें वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे, इसमें बिजनेसमैन भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, सियासतदान भी थे, तमाम लोग इसमें शामिल थे। हर तबका इसके अंदर शामिल था जो अपनी आमदन को छुपाता है। और यही काम शहबाज शरीफ साहब ने किया था, अभी साबित करता हूं। उन्होंने ये कानून बनाया था कि FBI गिरफ्तार कर सकेगा, लेकिन जो शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं वो वापस देने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने FBI को आमदन छुपाने के शक की बुनियाद पर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ियों, सनतकारों और ताजरों समेत किसी भी शख्स को सफाई का मौका दिए बगैर बराह रास्त गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला मुख्तलिफ हलकों के एहतजाज पर वापस ले लिया। आपको पता है माफिया काम करता है, जोर लगाता है और अपनी बचत के लिए मैदान में आता है। तो इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर सामना करना पड़ा है, लेकिन ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। वो यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा। तो सारी ज़िंदगी इमरान खान ने ऐसे ही काम किया है। हार तो वो नहीं मानते, तो कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन लोगों को जवाब देना पड़ेगा और जिसके पास जो आमदन है उसको हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा कि आमदन छुपाने पे गिरफ्तार ना किया जाए? ये वही आदमी करेगा जो आमदन छुपाएगा। जिसने अपनी आमदन नहीं छुपानी, जिसने जितना कमाना है उतना ही खर्च करना है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिसके पास हराम का पैसा आ रहा है, जो अपनी आमदन को छुपा रहा है टैक्स बचाने के लिए, मुल्क का पैसा खाने के लिए, पैसे को इल्लीगल तरीके से छुपाने के लिए, या जो लोग इल्लीगल पैसा बनाते हैं वही लोग अपनी आमदन छुपाते हैं ना, और वही कहेंगे कि आप ये कानून ना बनाएं। तो ये लोग फिर खुलकर सामने आए और इन्होंने मुखालफत की। बहरहाल ये जो मुसवदा है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 203A में जो तरमीम की तजवीज़ थी और सेक्शन 203B समेत जो तमाम शिकों में और झेली शिकों को जो किया जा रहा था, उस मामले में वो सारे मामला ख़त्म कर दिए गए हैं। बहरहाल ये माफिया को वक्ती कामयाबी मिली है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मामला यहाँ पे अभी रुकेगा। अब आ जाए आप एक और बड़ी अहम चीज़ की तरफ। शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी हुई और उनके सामने 20 सवालात उनको पहले दे दिए गए थे। वो 20 सवालात शहबाज शरीफ साहब ने पढ़े थे तो उनके पैरों की जैसे ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि इस खानदान ने 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसके सबूत इस वक्त FIA के पास मौजूद हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि खबर है क्या। शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं FIA से। हुआ यह है कि शुगर मिल के 20 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट इस्तेमाल इन्होंने किए हैं और उनके जरिए से 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने चपड़ासी, क्लर्क, कैशियर्स, मैनेजर्स और दीगर मुलाजमीन के नामों पर मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में शुगर मिल के 20 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए। एक चपड़ासी है जिसका नाम है मकसूद। ये तालिब फीदी बड़े शानदार रिपोर्टर हैं जो FIA को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने बराह रास्त सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और बहुत सारे सबूत भी हैं। बड़ी मजे की चीज़ें अभी आपको बताता हूँ। ये मकसूद साहब जो चपड़ासी हैं, इनके नाम पर 2 अरब 70 करोड़ रुपया। मुश्ताक चीनी का एक दोस्त है हाजी नईम, उनके नाम पर 2 अरब 80 करोड़ रुपया। एक ड्राइवर है उसके नाम पर 2.5 अरब रुपया। एक और चपड़ासी असलम के नाम पर 1 अरब 75 करोड़ रुपया। सारी ज़िंदगी इतने पैसे इन्होंने देखे ही नहीं होंगे,
ना कभी इकट्ठे किसी फिल्म में भी नहीं देखे होंगे इन्होंने। बहरहाल क्लर्क है अजहर, गुलाम शब्बीर, खिजर हयात, इनके नामों पर 4.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इतना पैसा मुलाजमों के नाम पे, बेचारा कोई 10,000 का मुलाजिम, 20,000 का मुलाजिम, 25,000 का मुलाजिम, इनके नामों के ऊपर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अरबों रुपए के जाली अकाउंट बना के इनके पहले पैसे वहां पे डाले जाते हैं, फिर निकाले जाते हैं। गेम क्या है? गेम यह है कि ये ब्रोकर्स के पैसे थे, सट्टे के पैसे थे, चीनी के ऊपर जो ये 2 नंबरी करते हैं, शुगर के ऊपर, ये वो इलीगल पैसा है जिसके अंदर ये टैक्स बचाते हैं, अपनी आमदन छुपाते हैं। मिसाल के तौर पे इनके पास 100 टन चीनी है, तो ये बताते नहीं है, ये 10 टन 20 टन चीनी बताते हैं और बाकी इलीगल तरीके से सेल करते हैं। उसकी आमदन के ऊपर कोई टैक्स ना लगे, उसको इलीगल तरीके से निकालते हैं और वो सारा मुनाफा खा जाते हैं। फिर उसके ऊपर सट्टा लगाते हैं, सट्टे के पैसे अलग इनके पास आते हैं। ब्रोकर्स, ये बड़ी लंबी गेम है, इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे कैसे करते हैं। मैंने एक वीलॉग इस पर किया भी था कि चीनी माफिया कैसे काम करता है। तो ये सारा इलीगल पैसा मुलाजमों के अकाउंटों में जाता है और वहां से फिर इनके अकाउंटों में जाता है। शहबाज शरीफ साहब के अपने अकाउंट में वक्तन फवक्तन 3.5 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। नुसरत शहबाज, उनके अकाउंट में भी इतने पैसे जमा हुए। और उसके अलावा हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब की बेटियां, इन सबके अकाउंटों में ऐसे ही पैसे जा रहे थे और धड़ाधड़ पैसे जा रहे थे। तो जब इनसे पूछा गया कि इतना तो मालिया आपने नहीं बेचा, तो इतना पैसा आपके पास कहां से आ गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, 20 में से सिर्फ 4 सवाल मेरे से रेलिवेंट है, उनके जवाब ले लें, बाकी किसी का जवाब मेरे पास नहीं है, सलमान शहबाज से और हमजा शहबाज से पूछें। तो उन्होंने कहा जी हमजा साहब तो आ रहे हैं जुमे वाले दिन, उनसे तो पूछ लेंगे, आपको भी दोबारा बुला लेंगे। लेकिन सलमान शहबाज से आपने कहा था पूछ के बताएंगे, तो उनसे आपने क्या पूछा और हमें क्या बता रहे हैं आप? तो सलमान शहबाज को इसलिए भगाया है कि सारी चोरी के पीछे मेन आदमी वही था। मैं फिर कह रहा हूं कि वो तोता है जिसमें इस पूरे खानदान की जान है। अब आपको एक मिसाल देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक चिश्ती स्वीट्स, ये लफ्ज याद रखिएगा, चिश्ती स्वीट्स, रमजान शुगर मिल जिस जगह पे है ना, इससे कुछ 1 किलोमीटर दूर एक आबादी है। उस आबादी में एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ है चिश्ती स्वीट्स, बस इसका इतना ही वजूद है। इसके अलावा ना इनकी दुकान है, ना ये प्रोडक्शन करते हैं, ना ये कोई और काम करते हैं। लेकिन इस स्वीट्स वालों ने करोड़ों रुपया शहबाज शरीफ साहब को दिया हुआ है, जिनका वजूद ही नहीं है। कई दूध वाले, कई मिठाइयों वाले, बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनका वजूद ही नहीं है। ढूंढ ढूंढ के थक गए नैब वाले, FIA वाले, उनका वजूद ही नहीं है कहीं पे, लेकिन वो इनको करोड़ों रुपया दे रहे हैं। इन्होंने अपने खाते भरे हुए हैं, फलां स्वीट, फलां दूध वाला, फलां मिठाई वाला, फलां बंदा, फलां बेकरी वाला, उनको हमने चीनी दी और उनसे पैसे लिए। जब उनको ढूंढने जाते हैं वो होते ही नहीं है, वो घोस्ट हैं, वो गायब हैं। तो जाली खाते बना के अपने मुलाजमों और मुलाजमों से अपने पास पैसे ये लेकर आते हैं और फिर ये पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया आपने बैरून मुल्क पैसे क्यों भेजे? उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ फ्लैट लिया था, उसको पैसे देने थे, मॉर्गेज लिया था तो पैसे देने थे। कैसे भेजे पैसे? कोई जवाब नहीं। वजह पता क्या है? पैसा इलीगल तरीके से हुंडी और हवाले के जरिए से पाकिस्तान से बाहर भेजा है। ये नहीं मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में बिजनेस करो, अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करो ताकि पाकिस्तान को टैक्स मिले, पैसा मिले, और खुद पैसा हुंडी और हवाले के जरिए से बाहर भेज रहे हैं। तो ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। पैसे जो हैं उनकी वसूली के लिए जो दफ्तर इस्तेमाल होता रहा, वो FIA के सोर्सेज के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का कैंप ऑफिस है जिसको इस्तेमाल करते थे। और ज़राए ने यह बताया कि नकद रकूम सलमान शहबाज के दफ्तर पहुंचाई जाती थी, जिसके बाद सलमान शहबाज के दफ्तर से तमाम रकम हुंडी और हवालिये के जरिए से बैरून मुल्क भेज दी जाती थी। ये पैसा ऐसे इन्होंने बाहर पहुंचाया और अब वो उस पैसे के ऊपर बाहर बैठे अय्याशी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पेशी के दौरान तमाम सवालों के जवाब दिए बगैर जब वहां से निकले तो फिर FIA वालों ने फैसला किया कि क्यों ना इनको वो सबूत दिखा दिए जाएं जिनसे ये भाग कर जा रहे हैं। हुआ क्या था असल में, आपको मैं ये बताता हूँ। हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने हर चीज़ को डिनाई किया और जब उन्होंने कहा जी कि आपके ये मुलाजमीन है 20 के करीब, उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं भैया आपके मुलाजमीन है। नहीं जी हमारे मुलाजमीन ये नहीं है। उन्होंने कहा जी ये तो कारोबारी लोग हैं, अगर हमें पैसा भेज रहे हैं तो हमारे मुलाजमीन ये नहीं है, आप साबित करें कैसे ये हमारे मुलाजमीन है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए। FIA वालों ने आपस में मशवरा किया, उन्होंने कहा जमानत पे तो हैं ये 10 जुलाई तक, तो क्यों ना इनको बता दिया जाए कि वो मुलाजमीन इनके कैसे है। तो इनको वापस बुलाया गया गाड़ी से निकाल के और बुला के फिर इनको दिखाया गया कि जनाब ये है EOBI का रिकॉर्ड, एक सरकारी इदारा है, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक पता चलता है कौन कहाँ काम कर रहा है। EOBI के रिकॉर्ड के मुताबिक ये ओल्ड एज बेनिफिट का कोई तरीका होता है, उसमें जाके ये इदारा है और कंपनी जो इनकी अपनी उनका रिकॉर्ड और फिर तस्वीर और वीडियोस दिखाएगी उन लोगों की जिसमें वो इकरार कर रहे हैं और वहाँ पे उन फैक्ट्रियों में उन जगहों पे मौजूद हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब के जो है वो तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जनाब ये सारे सबूत हैं, ये मुलाजिम आपके हैं,
और ये इनके अकाउंट है और ये इकरार कर रहे हैं और आप लोगों के पास इन्होंने पैसा भेजा है। ये तो कह रहे हैं कि पैसा आपका था, आपको भेज दिया है। अब आपने और आपके बच्चों ने जवाब देना है कि ये पैसा आपके पास आया कहां से और आपने किस इल्लीगल तरीके से इसको कमाया, कैसे अपनी आमदन को छुपाया, कैसे आपने टैक्स बचाया और फिर किस तरीके से इस पैसे को हुंडी और हवाले के जरिए से पाकिस्तान से बाहर भेजा। अब शहबाज शरीफ का केस आपको समझ आ गया। एग्जैक्टली यही केस है जहांगीर तरीन का। अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे तो जहांगीर तरीन भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका केस भी यही है। इन सबके फ्रंटमैन, इन सबके ब्रोकर्स, इन सबके कैश बॉयज सारे एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक जैसे हैं। इनका एक ही हमाम है, ये सब उसमें करप्शन के हमाम में नंगे होकर एक साथ नहाते हैं। तो कहानी यहां तक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।